है if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse. ओके, मतलब कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल उसके हाइपोटेन्यूज के उस वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है जो जिस वर्टेक्स पे क्या है, राइट एंगल है. तो लेट अस से कि बी पे राइट एंगल है और यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर डाला जाता है. ओके, लेट अस से कि इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डी. आगे सुनिए क्या बोला जाता है. बोला जाता है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये जो आपने ड्रॉ किया इसके एक इधर वाला और इधर वाला, इट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल एंगल एंड आल्सो टू ईच अदर. मतलब ये इसके सिमिलर दिखाना है, ये इसके सिमिलर दिखाना है और ये इसके सिमिलर दिखाना है. ओके, तो देखिए इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या क्या करना है. ट्राइंगल ADB is similar to triangle BDC. देख लीजिए ADB is similar to BDC. इसका इसके साथ नंबर 2 मुझे दिखाना पड़ेगा. ट्राइंगल ADB similar to triangle ABC. जो ADB होगा वो बड़े वाले के सिमिलर होगा और सिमिलरली मुझे दिखाना है ट्राइंगल BDC similar to ABC. BDC similar to triangle ABC. ओके, सुनिए पहले तो ये बात करते हैं, पहले ये कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं. आगे भी कुछ करना है इसी क्वेश्चन में. ओके, बट अभी पहले इतना. ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं ADB और BDC को सिमिलर करने की अगर कोशिश करूं, ADB और BDC, तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC, हाँ भाई बताइए कौन सी एंगल D is equal to एंगल D 90 डिग्री और एंगल B इसका नाम हम लोग बोलते हैं एंगल ADB is equals to एंगल BDC. BDC. बस, अब इसके अलावा कुछ नहीं मिलता. ओके, B से क्या मतलब है भाई हमारा, हम तो ADB ट्राइंगल ले रहे हैं और BDC ले रहे हैं. ठीक है ना. देखिए बस इतना है, बस एक ही एंगल आ रहा है, अब दूसरा एंगल नहीं आ रहा है. ओके, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं. देखिए किसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ओके, वो अगर इसके इक्वल आ जाए और कोई भी एक एंगल इक्वल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, कोई भी एक एंगल इक्वल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए कैसे करेंगे. इसको मैं नाम लिख लेता हूं इसका. ये सपोज एंगल 1 है, ये सपोज एंगल 2 है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4. और सुनिए ऐसी प्रॉब्लम हम पहले भी हैंडल कर चुके हैं. ओके, हाँ क्या करेंगे, इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, ट्राइंगल A यहाँ पे देखिए करता हूँ, इन ट्राइंगल ABD एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल्स टू, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल 90. छोड़ दीजिए. इसके बाद CDB में देखिए, इन ट्राइंगल CDB एंगल 1 प्लस, सो सिंपल एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 90. दिस इज 2. ओके, नाउ अब सर एक और सर एंगल 3 प्लस एंगल 2 is एंगल 3 प्लस 2 कितना होता है, 90 डिग्री. तो उसको हम साइड में यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 90. क्यों, क्योंकि ये राइट था बी पर. ओके, अब देखिए इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड करूँ. ओके, देखिए मेरा एम क्या है कि भाई या तो ये वाला इस 2 के इक्वल आ जाए या तो 1 किसके इक्वल आ जाए, 4 के. मतलब इस ट्राइंगल का कोई एक और, एक तो 90 इक्वल है, एक और कोई आ जाए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इक्वेशन 1 के LHS को इक्वेशन 2 के LHS में
सॉरी 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको होल्ड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, सब कुछ ऐड हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल, इसका LHS में ऐड होगा और RHS तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, अब देखिए 2 प्लस 3 कितना था, तो 1 को मैं लिखूंगा पीछे और 3 को लिखूंगा मैं आगे, और ये दोनों मिलके कितना बना देंगे। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए भाई, ये बार बार आता है, पिछली बार भी आ चुका है। ठीक है, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 भी कितना आ गया, 90 डिग्री। इसको आप थर्ड बना लो। ओके, अब देखिए इससे हमारा 4 प्लस 1 ना, हाँ ठीक है, वो कुछ भी नाम आप कर लीजिए। देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये वाला और ये वाला, इसका दोनों का सम कितना आता है, 90 डिग्री। अच्छा, क्यों 45 हो जाएगा भाई, कहाँ बोला गया ऐसा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखिए भाई इसमें इक्वल तो नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इक्वल। लास्ट टाइम हम कर भी चुके हैं। सर इक्वेशन 1 और सर इक्वेशन 4। यस, वेरी गुड। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, दोनों ही इसके इक्वल हैं 90 के। इसका मतलब दोनों के LHS सेम होंगे और एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ के कैसे करते हैं हम, ऐसा करते हुए लाते हैं कि दो एंगल का सम 90 होता हो और दो एंगल का सम फिर 90, लेकिन दोनों में कोई कॉमन दिखता हो, ऐसे करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने किया था, ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, दोनों के LHS कैसे सेम, तो क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों के RHS सेम है, इसलिए दोनों के LHS सेम होंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल, तो 4 गेट्स कैंसल्ड, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अब देख लीजिए, वापस आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ओके, तो अगर वापस हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इधर किसकी इंफॉर्मेशन चल रही थी, ADB की। ADB में कौन, एंगल 2, एंगल 2 का नाम क्या, एंगल ABD। ओके, तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू, ये एंगल 2 है एक्चुअल में, है ना। यस सर। इज इक्वल्स टू हम क्या दिखा चुके हैं, 1 इधर कौन, DCB, एंगल DCB, ये कौन है, एंगल 1। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD या ADB, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब दूसरे वाले का नाम देखिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए एग्जाम में ऐसे तो नहीं आया था ना ये नाम लिख के कि आप पक्का सोच लोगे कौन सा एंगल किसके इक्वल है ना। चलिए यहाँ पे बुक में लिखा था तो मैंने लिख दिया, बस इतना उन्होंने बोला है कि इस परपेंडिकुलर के इधर वाला और इधर वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। नाम का पैटर्न हमको नहीं पता है। ओके, ये आपको पता नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये चलिए लिख दिया बुक में, प्रिंट है, तो ये आपको बातें पता नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ, देखिए बस मैं ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा। किसमें किसमें चेक कर रहा था, ADB और BCD भी बोला जा सकता था, BDC भी बोला जा सकता था, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा मैं पहचान इसलिए गया क्योंकि D पर वो 90 है और यहाँ पर ये भी D पे 90, तो इसलिए इसको मैंने कैसे चलाया, ADB, और इसको कैसे चलाया, BDC। बट मैं चेक तो करूंगा ना, चेक करता हूँ। ADB में A पर कौन, 4, और 4 किसके इक्वल आया था, 4 किसी के भी इक्वल नहीं आया था, पर वो होगा कैसे, 1 होगा। तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, इक्वल। तो चलिए बना लेते हैं। इधर 4 था और उधर क्या था, 3, और 3 कौन से वर्टेक्स पे, B पे, तो ये हो जाएगा B।
यस, तो डी लिखेंगे और बचा कौन, सी। ये हो गया सिमिलर। कोई डाउट है इसमें? दिस इज नंबर 1 पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, इसमें आपको बोला जाता है, हाँ सेकंड पार्ट में बोलना क्या है, अभी इन दोनों को सिमिलर किया है, अब इसको उठा लेते हो बड़े वाले के। तो चेक करते हैं, चेक करने जा रहे हैं इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ABC। क्या हो गया सर? एंगल 4 कॉमन है, देखते हैं एंगल 4 कॉमन मींस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कॉमन। नाम है इस 4 के, लिख सकते हो। छोटे वाले में इसका नाम DAB और बड़े वाले में CAB। नाम लिखते हैं छोटे वाले, इधर छोटे वाले इंफॉर्मेशन चलेगा। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CAB। ओके, उसके बाद बताइए वाई 90, कहाँ 90 आपको दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, ये वाले से करना चाहते हो, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 है और बड़े वाले में भी 90। और कैसे कर सकते हैं, देखिए छोटे वाले में एंगल 2, बड़े वाले के एंगल 1 के इक्वल। तो मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कैसे, ABD एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट कि बाय एंगल ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल, चलिए A की जगह A ही आएगा, D 90 था छोटे वाले में, बड़े वाले में B और ये बच्चा C। ठीक है, ओके, ये हो गया। नंबर 3 छोटे वो दूसरा वाला इसको इसके सिमिलर करना है, कैसे करेंगे, सॉरी इसको बड़े वाले के सिमिलर करना है। तो एंगल 1 तो पहले नाम बताइए, इन ट्राइंगल BCD एंड इन ट्राइंगल ABC कॉमन कौन है? C मींस छोटे वाले में कौन, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और चलिए इस बार 90 से कर लेते हैं, छोटे वाले में 90 CDB एंगल CDB इज इक्वल्स टू बड़े वाले में ABC each 90। ओके, दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल BCD is similar to triangle B। छोटे वाले में B पर कौन था, 3 और 3 किसके इक्वल था, 4 और 4 का नाम क्या है बड़े वाले में, A। छोटे वाले में C1 और बड़े वाले में 1 किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ आ जाएगा C। ओके, और बचा क्या, B, क्योंकि छोटे वाले में D 90 है और बड़े वाले में B 90, तो BCD सिमिलर टू ACB, यही लाना था। B, ओके, ये देखिए BCD बोलो या BDC बोलो, बात से क्योंकि देखिए अगर मैं नाम चेंज करता हूँ, मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आता है BDC, अगर मैं इसको लिखता हूँ BDC, B की पोजीशन पे, यस, B की पोजीशन पे A आएगा, D की पोजीशन पे B आएगा और C की पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इतना कर लीजिए, इसके बाद इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये जो अभी हमने 3 पार्ट्स ये प्रूव किए थे, इसी में आपको नेक्स्ट पार्ट में देखिए अब आगे क्या बोला जाता है, सुनिए। आपको बोलता है ऑल्सो प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया था, सुनिए वो आपको बोलेगा नहीं क्या प्रूव करना, वो आपको लैंग्वेज में बोलेगा। सुनिए, ऑल्सो प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है इसका क्या करें, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे सुनिए, is equals to the product of the length of the 2 parts of the hypotenuse। hypotenuse के 2 parts, yes, मतलब AD into CD या DC जो बोलना आपको बोल दीजिए,
ये आपको प्रूफ करना है। इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इधर देखिए, इसको लाने के लिए आपको ट्रिक तो पता ही क्या आना चाहिए, BD upon AD is equals to DC upon BD. BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू DC अपॉन BD. अगर ये मिल जाए तो ही बनेगा, या रेसिप्रोकल कर लेंगे, देखते हैं कैसा। अगर मैं देखूं तो BD मुझे किस में मिलता है, सर AD इस ट्रायंगल, ठीक है। AD मुझे किस में मिलता है, इसमें मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर DC उसमें BC इसमें और BD BC में BD इसमें, ओके। इसका मतलब मुझे कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, ABD ADB और एंड ACD. So BDC. सर जो पहली को हमने करी थी ADB और BCD। सर ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर दिया है। यस, देखिए फ्रॉम 1 and 2 जो हम प्रूफ कर चुके थे, सर वो फर्स्ट ही वाले में ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप फ्रॉम 1 and 2 आप किसी से भी ले लीजिए, या फर्स्ट जो आपने किया था वहां से ले लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 ये भी इसके सिमिलर है, ये भी, तो दोनों के LHS सेम है, तो LHS सर 2 and 3 मतलब ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ये हमको पता है। अब इसमें हम लगा सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। क्या AD upon BD is equals to AB AD अपॉन upon DB इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC is equal to AB upon DC. इसमें सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। Yes. BD अपॉन AD वाला पार्ट चाहिए, मींस दिस वन, और DC अपॉन BD, DC एंड BD आपको ये चाहिए, ओके। तो यहाँ से देखिए दोनों मल्टीप्लाई लेंगे तो DB का square is equal to AD into BC. AD इंटू BC, ये प्रूफ हो गया। देखिए, ओके, आगे सुनिए। इसी में आपको बोला जाता है, ये भी दिखाइए कि जो AB का स्क्वायर होता है वो AD इंटू AC होता है। देखिए आपको फिफ्थ पार्ट भी गिवन है इसमें। इधर देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला जाता है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। इसको पहले सेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए क्या लाना है, Yes, sir. AB upon AD is equals to AC upon AD. AB अपॉन AD ना, Is equals to AB upon AC AD upon is equals to AC upon AB. AB AD किस में मिलता है, AB और AD सब एक triangle है। ठीक। तो ट्राइंगल ये वाला इसके पहले ही सिमिलर दिखा चुके हैं, मतलब ट्राइंगल इक्वेशन 2 ADB, ये देखिए इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम Equation 2 triangle ADB is similar to triangle, ABC. तो बताइए Sir, AD upon AB is equals to AD upon AB is equals to BD DB upon upon BC is equals to AB upon AB upon AC. ये। इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए। Yes, sir. Last one चाहिए sir. This two. This implies that कि AD upon AB is equal to AB upon AC. AB upon AC क्रॉस Sir, मल्टीप्लिकेशन AB करेंगे, square is AB equal का to AC. स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। ये हो गया, ओके। सिमिलरली वी हैव टू सर प्रूव थर्ड स्टेटमेंट है। So, वो third से हो जाएगा. BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू AC। आप बना सकते हैं, Yes, sir. Third से. So, BC upon BD is equals to ये इस AC. ट्राइंगल से होगा, ठीक है। फिर